ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल काइंडली लेट मी नो कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है और एकदम क्लियर आ रही है, ताकि फिर हम स्टार्ट करें। ओके, दैट्स वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शेयर माय स्लाइड्स, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, सो डू इन्फॉर्म मी, आप लोगों को स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच। चलें जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज है हमारा शॉपिफाई कोर्स का लेक्चर नंबर 6, ठीक है। इससे पहले जो है वो 5 लेक्चर्स हो चुके हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हम सीक्वेंस में कवर कर चुके हैं, इंक्लूडिंग प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, कि प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से हंट करनी है। 2-3 मेथड्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। जो मेन थे वो यही थे कि भाई मैनुअल हंटिंग किस तरीके से की जाती है एंड इसके अलावा जो है वो टूल्स के थ्रू आपने हंटिंग किस तरीके से करनी होती है। शॉपिफाई के लिए प्रोडक्ट्स को हंट करने के लिए आपने कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना होता है। और इसके अलावा बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे थे कि इसके लिए क्या प्री रिक्विजिट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए, ठीक है। एक स्टोर बनाना होता है आपने, और इसके अलावा जो जो आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। डोमेन एंड होस्टिंग के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था, शॉपिफाई देता है नहीं देता है। तो इस तरीके से बजटिंग के ऊपर एक लेक्चर हुआ था कि बजट आपका शॉपिफाई में कहाँ-कहाँ पे इन्वेस्ट होता है। तो इस तरीके से आपके पास क्या है कि एक रोड मैप आ गया है। फर्दर यू कैन यू नो आप इसके अंदर जितना चाहें उतना डीप डाइव कर सकते हैं, और उसके अलावा रिसर्च करते रहेंगे जितनी ज़्यादा, तो आपके पास जो है फर्दर नॉलेज का जो एक डायफ्राम है वो इंक्रीज़ होता जाता है। सही है? तो इसी तरीके से जो आज का हमारा लेक्चर है वो है कंपैटिटर एनालिसिस के ऊपर, कि ये क्या होता है, किस तरीके से करना चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अम, वैसे तो एक चीज़ ये भी है कि हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो संडे वाले दिन हुआ था, आई थिंक सो, या सैटरडे वाले दिन हुआ था। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट एग्जैक्ट डे। तो आज तकरीबन कोई हफ्ते बाद लेक्चर हुआ है एंड एक दो मैसेजेस तो मुझे भी आए हुए थे कि मैम क्या शॉपिफाई के लेक्चर्स अब ख़त्म हो गए हैं या हो नहीं रहे हैं। तो लास्ट टाइम के लेक्चर में वैसे भी किसी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि इसके बाद का लेक्चर जो है वो तकरीबन हफ्ते बाद होना चाहिए, क्योंकि पहले जो है वो ऑन एंड ऑफ 3-4 दिन के बाद लेक्चर हो रहे थे, ठीक है। सो आज का लेक्चर भी काफ़ी क्विक और शॉर्ट सा है, और मैं इस पे जो है वो आप लोगों के क्वेश्चंस ले लूँगी। ये ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है अगर लेक्चर का टॉपिक थोड़ा ईज़ी हो और थोड़ा शॉर्ट सा हो, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन फ़ील नहीं करते आप लोग। बाकी ये है कि अब कंसेक्यूटिव इंशाल्लाह संडे वाले दिन ही होगा लेक्चर, क्योंकि मैंने संडे का स्पॉट इसी के लिए रख दिया है। लेकिन अगर मुझे बीच में टाइम मिला और ज़रूरत महसूस हुई कि आज का लेक्चर थोड़ा नॉर्मल था, बहुत हैवी नहीं था, तो हम बीच में भी एक लेक्चर रख लेंगे, ठीक है। अदरवाइज इंशाल्लाह संडे को ही होगा, क्योंकि अब सारे दिन जो है वो ऑलमोस्ट बुक्ड है मेरे। मेरे पास बिल्कुल भी मुश्किल है कि कोई और डे जो है वो मैं इसके लिए दूं, तो ये संडे जो है वो बेस्ट रहे। सही हो गया? यहाँ तक पॉइंट क्लियर है ना आप लोगों को? ताकि आप लोगों को ये ना हो कि शायद पता नहीं नहीं होगा या कुछ भी होगा। इतना तो वैसे 1 वीक का पॉज तो आ जाए, ठीक है। संडे इज गुड। अच्छा, अब जो है वो हम करते हैं लेक्चर स्टार्ट, ताकि जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम जो है वो आपके Q&A ले लेंगे। बाय द वे, मैं ये देख रही हूँ कि इस टाइम जो है वो हमारे पास तकरीबन कितने स्टूडेंट्स हैं। एक्सक्लूडिंग मी 46 पार्टिसिपेंट्स हैं। दिस शोज के हाउ मच डिफिकल्ट इट इज़ टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है। यूट्यूब पे तो बहुत से लोग वैसे सुन लेते हैं, लेकिन जो लाइव सुनने का पर्पस होता है ना, वो या हम कह लें कि लाइव सुनना एक समथिंग डिफरेंट। तो 46 पार्टिसिपेंट्स हैं। शुरू में काफ़ी ज़्यादा थे, और मैं अभी नाम आप लोगों के रीड कर रही हूँ तो मुझे काफ़ी सारों के नाम वैसे ही ज़बानी याद हो गए हैं जो शॉपिफाई की क्लास में होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाती है कि कंसिस्टेंट रहना भी हर बंदे के बस की बात नहीं है। ओके जी, कंपैटिटर एनालिसिस पहले देख लेते हैं कि कंपैटिटर एनालिसिस जो है वो होता क्या है, ठीक है। इस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है। A competitor analysis, also referred to as competitive analysis, is the process of identifying competitors in your industry and researching their different marketing strategies.
अब देखें, अगर तो आप लोगों का थोड़ा-सा भी पीएल का बैकग्राउंड है, लाइक अगर आपने किया नहीं है, उसका सिर्फ़ कोर्स कर रखा है, तो भी आपने शायद ये टर्मिनोलॉजी पहले सुनी हो। कोई भी बिज़नेस है, ठीक है? वो इवन आपकी ज़ाती लाइफ़ में फ़िज़िकली आप एक छोटा-सा कारोबार कर रहे हैं, उससे लेके एक बहुत बड़े लेवल के कारोबार में कंपेटिटर एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इसको आपने लाज़मी तौर से करना होता है, सही है? कंपेटिटर एनालिसिस का जो एक आसान अल्फाज में मतलब है वो ये है कि आप जिस भी नीश में काम कर रहे हैं, जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप देखें कि आपके मद्दे मुकाबिल कौन से लोग हैं जो वही काम कर रहे हैं और उनको आपने प्रॉपरली एनालाइज करना होता है, सही है? उसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है कि वो लोग जो काम कर रहे हैं मार्केट में ऑलरेडी, जो आप करने वाले हैं, उनके क्या तौर तरीके हैं, क्या अतवार हैं, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, किस तरीके से अपने बिजनेस को ऊपर लेके जा रहे हैं, क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं। वो सारी चीज़ें देख के आप फिर उन चीज़ों को अपने बिज़नेस के अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट करते हैं। इसको कहते हैं कंपैटिटर एनालिसिस, ठीक है? अब आई डोंट नो इसमें उर्दू में वर्ड जो है वो मुखालिफ नहीं कहेंगे, शरीक कह लें या कोई भी, ठीक है? जो आपके बिज़नेस में आप कह लें सेम नीश में काम करने वाले बिज़नेसमैन या लोग, उनको आप देखते हैं। अगर हम लोकल लेवल पे भी बात करें, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी भी मार्केट में एक शॉप खोलनी है या आपने कोई भी कारोबार स्टार्ट करना है, तो आप पहले ये देखते हैं कि मार्केट में उसकी क्या डिमांड है प्रोडक्ट की, सही है? फिर आप ये देखते हैं कि जो लोग मार्केट में बैठे हुए हैं ऑलरेडी शॉप्स वगैरह बना के, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, कितना अर्न कर रहे हैं, आपको कहीं न कहीं पोटेंशियल दिखता है तो आप काम करते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई भी शॉप खोलनी है, आपने ऑलरेडी एक शॉप देख रखी है, ठीक है? आपको पता है कि ये काम बंदा इस तरीके से कर रहा है, अगर ये 3-4 पॉइंट्स, क्योंकि इसके ऊपर इसको नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे होते हैं, अगर ये इनको सुधार ले तो और 4 चाँद लग जाएँगे। तो आप वो सारी चीज़ें क्या करते हैं कि अपने बिज़नेस के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है? अच्छा, सो दिस इज़ नोन एज़ द कंपेटिटर एनालिसिस, कि अपने नीश में या अपने बिज़नेस रिलेटेड कंपेटिटर्स को अच्छे से रीड करना, ठीक है? उनको एनालाइज़ करना, उसके ऊपर रिसर्च करना और फिर जो भी उनकी डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, उनको भी देखना और अपनी जो है फर्दर उसमें लॉन्च करना। व्हाई इज़ इट नेसेसरी? अंडरस्टैंडिंग योर कंपेटिटर हेल्प्स यू अंडरस्टैंड योर बिजनेस बेटर। ऑब्वियसली जो चीज़ मैंने अभी आप लोगों को बताई है, किसी भी बिजनेस में आप कभी भी कदम रखें, इवन आप लोकल लेवल इन अ सेंस कि आप ऑनलाइन नहीं, आप अपने ज़ाती लेवल पे कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे भी पहले आपने अंधाधुंध बिजनेस स्टार्ट नहीं कर देना है। ठीक है? मार्केट में आपने ये देखना है कि जो प्रोडक्ट मैं लेके आने वाला हूँ, उसके कितने कंपेटिटर्स हैं। इवन जिस जगह पे आप शॉप ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पर्दों की दुकान खोलनी है और आपको पता है कि ऑलरेडी 4 दुकानें बहुत अच्छा रेवेन्यू वहाँ पे जनरेट कर रही हैं या 2-3 अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, तो आपने वहाँ पे सोचना है कि अगर मैं यहाँ पे कर्टेन्स की शॉप खोलूँगा तो क्या मेरी शॉप चलेगी? ये लोग यहाँ पे पिछले 2 साल से बैठे हुए हैं, ठीक है? और जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो क्या मैं इनको कम्पीट कर सकूँगा? मैं अपनी ऐसी कौन-सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को लेकर आऊँ कि जो ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं, उनकी मौजूदगी में मैं जो है वो अपना बिज़नेस एस्टैब्लिश कर सकूँ, सही है? सो द ऑल ऑफ दीज़ फैक्टर्स कम इन द कंपैटिटिव एनालिसिस। अभी तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस नहीं भी कर पाएँगे, लेकिन इस तरीके से आपने हर एक चीज़ को देखना होता है जब भी आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है। अब ऑलरेडी 2 बंदों की एक शॉप चल रही है और बहुत उनका मार्केट में नाम भी है और आप भी वही बिज़नेस स्टार्ट करके वहाँ पे बैठ जाएँ और बिल्कुल नॉर्मल अंदाज़ में, कोई आप उनसे अच्छी ऑफ़र नहीं दे रहे, कोई आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ नहीं है, तो कोई उनको छोड़ के आपकी ही शॉप में क्यों आएगा, ठीक है? By understanding your competitors' strengths and weaknesses, you begin to understand what works and what doesn't work, how to make better decisions and avoid mistakes. अब इसके अंदर यही होता है, मैं अब यहाँ पे आपको अगर थोड़ा-सा बताऊँ, जब हम प्राइवेट लेवल में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ठीक है? उसके अंदर भी यही होता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कंपैटिटर एनालिसिस इस तरह से है ना, कि ज़रा टूल्स वगैरह भी यूज़ हो जाते हैं, तो आपको थोड़ा-सा डिफाइन करना आसान हो जाता है। उसमें यही होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे जो है वो कोई भी एक प्रोडक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह लें कि कोई भी पेन मुझे सेल करना है, ठीक है? मैंने जाके वहाँ पे लिखा पेन अपना अमेज़न के ऊपर और आपको पता है पूरे के पूरे वो पेज पे इतने सारे लोग आ जाएँगे। अब मेरी कोशिश यही होगी कि कल को जब मैं भी अपना पेन लॉन्च करूँ, अपना ब्रांड का एक पेन लॉन्च ना करूँ या नोटबुक लॉन्च करूँ, तो जो भी बंदा आके सर्च करे, एटलीस्ट मैं उसको पहले-पहले पेज के ऊपर दिखूँ, ताकि वो मुझ पे आके, मेरे स्टोर पे आके क्लिक करे और मुझसे जो है वो खरीदे। सही है? अब आप ये देखते हैं कि पहले पेज के ऊपर जितने ये जो आ रहे हैं, कोई 15-20 लोग आ रहे हैं जो पेन ही मुख्तलिफ किस्म के सेल कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट पेज पे आने का मतलब ये है उनका बीएसआर वगैरह अच्छा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बड़े लेवल के सेलर्स हैं, ठीक है?
तो आप क्या करते हैं कि आप उनका प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद आप उसको देखते हैं कि अच्छा ये जो कंपेटिटर है ये चीज़ बेच रहा है, इसके नीचे आप जाके रिव्यूज़ देखते हैं। अब रिव्यूज़ आप अमेज़न से हट के भी अगर आप देखें किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इवन अभी शॉपिफाई पे भी जो हमने करना है, आप उसके क्या करते हैं, रिव्यूज़ रीड करते हैं, सही है। रिव्यूज़ के अंदर आपको पता लग रहा होता है कि प्रोडक्ट के नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे। कभी भी 100% पॉजिटिव रिव्यूज़ तो आपको नहीं मिलते देखने को। आपने क्या करना है कि वहाँ पे आपने ना उसकी स्ट्रेंथ भी देखनी है, उसकी वीकनेस भी देखनी है। आप ये देखेंगे कि ये इसके पॉज़िटिव पॉइंट्स हैं जो बहुत से लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ इसकी प्रोडक्ट के अंदर ना क्वालिटी अच्छी है। फिर चाहे वो पैकेजिंग हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। आपको ये बात पता लग जाती है कि ये इस बंदे की स्ट्रेंथ है, ठीक है? ये हमारे कंपैटिटर की स्ट्रेंथ है। ये हमारी प्रोडक्ट में लाज़मी चीज़ होनी चाहिए। इसके ऊपर हम भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सिमिलरली आप देखते हैं कि कौन-सी कुछ तो पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो इंसान खुद देख के एनालाइज़ कर लेता है कि हम अपनी प्रोडक्ट के अंदर ये चीज़ें अच्छी रखेंगे। लेकिन अगर आप देखते हैं कि नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, ठीक है? नेगेटिव रिव्यूज़ किस चीज़ के ऊपर हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने अपने प्रोडक्ट में वो कमियाँ नहीं लानी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, बहुत पहले की बात है, एक लॉन्च की थी पीएल की, उसमें हमने जो है वो स्टिकी नोट्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, ठीक है? स्टिकी नोट्स बेसिकली क्या होते हैं, ये जो आप कलरफुल छोटी-छोटी नोटबुक्स होती हैं, डिफरेंट कलर्स की, जो आप अपने नोट्स वगैरह बना रहे होते हैं बुक्स में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो आप छोटा-सा वो नोट ऐसे फाड़ते हैं, वो पेज सब स्टिकी नोट होता है आपके पेज पे, जो भी आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करना होता है वो आप कर लेते हैं, सही है? तो वहाँ पे यही था कि अब स्टिकी नोट्स का जब कंपैटिटर एनालिसिस हो रहा था, आई रिमेंबर कि वहाँ पे रिव्यूज़ कुछ इस तरीके के थे कि इसके ऊपर जब हम लिखते हैं, तो क्या हो जाता है कि हमारी इंक फैल रही होती है, जबकि वो चीज़ डिस्क्रिप्शन में मेंशन थी कि इन नोट्स के ऊपर आपकी इंक नहीं फैलेगी, ठीक है? वो स्प्रेड नहीं होगी। तो अब जब हमने सप्लायर से बात की थी, तो उसको ये बोला था कि आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि इसके ऊपर किसी भी किस्म का पेन हम इस्तेमाल करें। वैसे तो डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे कि इसके ऊपर कौन-कौन सा पेन यूज़ होता है। समटाइम्स कस्टमर की भी गलती होती है, वो दूसरी चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं और डिस्क्रिप्शन को रीड नहीं करते और नेगेटिव रिव्यू दे जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि आप हमें ये चीज़ टेस्ट करवाएँ कि इसके ऊपर हमारा कस्टमर कोई भी पेन इस्तेमाल करेगा तो इंक जो है वो स्प्रेड नहीं होगी। सही है? अब ये क्या था कि अपने कंपैटिटर को अच्छे से रीड किया और रीड करने के बाद हमने ये पॉइंट निकाला कि यहाँ पे जो है वो ये वाला काम नहीं होना चाहिए। सही है? दूसरी चीज़ यही हो जाती है कि आप ये देख लेते हैं कि हम इसी प्राइस के अंदर अगर हम कोई अच्छी ऑफ़र वग़ैरह दे सकते हैं, तो आप वो वाली ऑफ़र देके भी अपने कंपैटिटर से थोड़ा-सा अपने आप को एज दे सकते हैं और ऊपर आ सकते हैं। सही है? सो दिस इज़ द वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट। किसी भी बिज़नेस में आपने जाना है, आपने अपने कंपैटिटर की स्ट्रेंथ को भी देखना है और उसके वीक पॉइंट को भी देखना है और दोनों के ऊपर काम। अब यहाँ पे मैं आपको अगर इससे एग्जांपल दूँ ना, फॉर एग्जांपल अभी आगे हम जाएँगे देखेंगे एड स्ट्रैटेजीज़ वगैरह होती हैं, सही है? आपने क्या किया कि एक बंदा है वो प्रोडक्ट बेच रहा है, सही है? आपने उसका कोई भी एड वगैरह देखा, कुछ भी देखा, वो फॉर एग्जांपल क्या सेल कर सकता है, लाइक कोई भी चीज़ हो सकती है। अ इवन आप कह लें शूज़ कह लें, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल शूज़ कह लें, आपने शूज़ लिए हैं, उसका बॉक्स बिल्कुल पैक है, सही है? पैक्ड बॉक्स है, आप नहीं देख सकते। लेकिन अगर मैं उसकी पैकेजिंग को इस तरीके से कर दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि लोगों को कैश ऑन डिलीवरी में भी ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं ना, आप मना कर दो, अगर राइडर मना कर दे कि आप खोल के नहीं देख सकते, तो उन्हें होता है पता नहीं बाद में क्या निकलेगा। आप अपने बॉक्स के अंदर अगर थोड़ा-सा पार्ट ट्रांसपेरेंट लगा दें, आपने देखा होगा जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, ट्रांसपेरेंट शीट होती है जिसके अंदर से आप प्रोडक्ट को देख सकते हैं। आपको नहीं लगता कि आपके कस्टमर का ट्रस्ट कितना ज़्यादा बिल्ड हो जाएगा? क्योंकि उसे पता होगा कि जो चीज़ मैं मँगवा रहा हूँ, आप उसको ऐड वगैरह में भी दिखाएँगे और वैसे भी अगर आप जाके दिखाएँगे, तो वो उसका कितना ज़्यादा यकीन आपके ऊपर बढ़ जाएगा कि इस बंदे ने जो प्रोडक्ट हमें भेजी है, उसकी पैकेजिंग इस तरीके से कि हम उसके अंदर से प्रोडक्ट को देख सकते हैं। सही है, अब ये ज़रूरी नहीं है आपका कंपैटिटर ये कर रहा हो, लेकिन आप ये चीज़ ना सिर्फ़ कर सकते हैं, बल्कि अपनी डिस्क्रिप्शन में, अपने ऐड में, अपनी पिक्चर्स में इस चीज़ को इतना ज़्यादा हाइलाइट भी कर सकते हैं कि आप दूसरे बंदे से ऊपर निकल सकें। सही है, अगेन मार्केटिंग में आ जाती है चीज़। A competitor analysis identifies your unique selling proposition. By analyzing and assessing your competitors and yourself, you can identify what is different about what you offer versus what your competition offers. Again, ये पॉइंट मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया काइंड ऑफ कि आप क्या कर सकते हैं कि कंपेटिटर एनालिसिस से आप ये देखेंगे कि आप कितना यूनिकली अपने आप को दूसरे कंपेटिटर से मुख्तलिफ करके चल सकते हैं।
ठीक है। आप अपने कंपेटिटर से लाइक वही चीज़ आप सेल कर रहे होगे, लेकिन आपने उससे थोड़ा एक चलते हुए कंपेटिटर को जो कि अच्छा रेवेन्यू वगैरह भी जनरेट कर रहे हैं, जिसका स्टोर वगैरह अच्छा चल रहा है, उससे ऊपर निकलने के लिए आप जो है वो क्या क्या पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। कोई भी आप एक छोटी सी कोई सस्ती सी चीज़ अगर साथ में आपके मैनेज हो रही है तो आप वो भी दे सकते हैं वन फ्री, ठीक है। उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हो सकती है वो, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। Although a thorough competitive analysis will enable you to sell products and services effectively, अगेन कि अगर आपने कंपेटिटिव एनालिसिस अच्छे से कर लिया है तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को बहुत अच्छे तरीके से सेल कर सकते हैं। लाइक आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप बिल्कुल नए नए उस बिजनेस में जाते हैं, तो आपको नहीं पता होता कि आप अपने बिजनेस को किस तरीके से अपलिफ्ट करेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि जो लोग मार्केट में ऑलरेडी मौजूद हैं, आपके कंपेटिटर्स मौजूद हैं, उनके मुकाबले पे जाके बैठें और कोशिश करें कि उनसे ऊपर की चीज़ आपकी हो, क्वालिटी हो, मार्केटिंग हो, एवरीथिंग वो आपको शुरू में बहुत स्ट्रांग रखनी पड़ती है, क्योंकि आपने अपनी ऑडियंस बिल्ड करनी है, ठीक है। लोगों में आपने ट्रस्ट बिल्ड करना है। इस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, अपनी डेली लाइफ में भी इमेजिन कर सकते हैं कि आप कोई भी बिजनेस कारोबार शुरू करने वाले हैं तो ये सारे पॉइंट कितने ज़्यादा उसमें ज़रूरी होते हैं। जो चीज़ हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, काइंड ऑफ वही चीज़ें हमारी ऑनलाइन बिजनेस में भी काम कर रही होती हैं। थोड़ी सी आप कह लें कि टर्मिनोलॉजीज चेंज हो जाती है। अच्छा जी, अगर हम बात करें कि शॉपिफ़ाई के लिए आपने किस तरीके से कंपैटिटर एनालिसिस करना है, अगेन वही चीज़ें हैं जो हमने ऊपर बात की हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, जो भी आपने ढूँढ रखी है, उसके आपने मुख्तलिफ स्टोर्स वगैरह पे जाके उनको देखना है। शॉपिफ़ाई के स्टोर्स अभी मैं आपको बता दूँगी आप कैसे खोल सकते हैं। देयर शुड बी मल्टीपल स्टोर्स ऑफ दैट प्रोडक्ट, ये तो हमें पहले ही पता है कि हमने ऊपर भी बात की थी जब हम प्रोडक्ट वगैरह के क्राइटेरिया को देख रहे थे कि आपकी प्रोडक्ट बहुत से और लोग भी बेच रहे होंगे, ठीक है। Fancy looking websites doesn't guarantee sales. Check through similar web, calculate sales. अब यहाँ पे सेल्स कैलकुलेट करने का एक एवरेज सा फॉर्मूला बताया हुआ है। आप सेल्स वैसे भी कभी भी कह लें कि यूँ नहीं कर सकते कि आप एग्जैक्ट नंबर जो है सेल्स का उसको मेजर कर सकें। इवन जब हम इसमें जंगल स्काउट में जब जाते हैं, उसकी वेब जेएस सेल्स एस्टिमेटर के थ्रू भी जब हम सेल्स वगैरह निकाल रहे होते हैं, वो एक रफ सा आइडिया और एस्टिमेट होता है। कभी भी आपको कोई भी एक्सटेंशन जो है ना वो परफेक्ट रिजल्ट नहीं देती, सही है। लेकिन अगर हम अब शॉपिफाई की बात करें कि इसके अंदर कौन सी एक्सटेंशन जो है वो इस्तेमाल होती है, तो इसके अंदर सिमिलर वेब की एक्सटेंशन जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं, वो आपको थोड़ा बहुत एक नॉलेज जो है वो दे देती है कि आप किस तरीके से अपनी सेल्स को एनालाइज कर सकते हैं। बाकी सेल्स का एक ज़्यादा अच्छा मेथड है थोड़ा, वो यही है कि आगे जाके जब हम थोड़ा लाइक मेरे ख्याल से एडवर्टीजमेंट के किसके टॉपिक में सोर्सिंग में ही जाएंगे, तो जब अगर मैं अलीबाबा वगैरह आपके पास खोलूंगी तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हमारी है वो कहीं पे भी अगर सेल हो रही है तो उसके ऊपर कितने आपके पास कस्टमर्स हैं। यानी अलीबाबा और अली एक्सप्रेस के ऊपर ये चीज़ शो हो जाती है। आप थोड़ा-सा अगर प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं ना तो आपको पता लग जाता है कि कितने इसके ऑर्डर बिकते हैं, सही है। यहाँ पे भी लोग अलीबाबा वगैरह से सोर्सिंग करते हैं, अलीबाबा से, अली एक्सप्रेस से सोर्सिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी ये चीज़ मेंशन होती है कि इस प्रोडक्ट के इतने-इतने यूनिट जो है वो डेली के निकल रहे होते हैं, तो वहाँ से भी हमें एक आइडिया हो ही जाता है कि प्रोडक्ट जो है वो कितनी बिक रही है। एंड अगेन वही चीज़ है कि आपने सेल्स का आइडिया लगाना है, आप एड से अच्छा खासा लगा सकते हैं कि कितना किसी का ऐड जो है वो चल रहा है। अगर एक बंदा ऐड के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर ही रहा है, उसके इतने-इतने व्यूज़ आ रहे हैं रोज़-रोज़ के, 2 दिन पहले उसने ऐड लगाया था जो हमने ऊपर बात की थी, अगर आप लोगों को याद हो, और हम देखते हैं कि उसके ऊपर जो है वो 2 दिन के ऐड में तकरीबन 1000 लाइक्स मिनिमम देख लें, 1000 लाइक्स हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स वगैरह भी हैं, ठीक है। या उसका ऐड जो है वो चल रहा है तकरीबन पिछले 15-20 दिन से ऐड चल रहा है, इसका मतलब उसका कोई दिमाग तो खराब नहीं हुआ होगा ना कि उसको कोई सेल्स नहीं आ रही है और वो पैसे अपने ऐड के ऊपर लगाई जा रहा है, लगाई जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि उसको कन्वर्जन रेट पड़ रहा है, ठीक है। उसके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं तो वो अपने ऐड को बिल्कुल भी स्टॉप नहीं कर रहा, वो उसको चलाता जा रहा है, सही है। लेकिन अभी जो है वो हम इस तरीके को भी ज़रा देख लेते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। अच्छा, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि मेरी पिछली एग्जांपल भी यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन मैं आपको कर देती हूँ वॉचेस डॉट माई शॉपिफाई। यहाँ पे आप देख लें कि कितनी सारी वेबसाइट्स जो हैं वो वॉचेस से रिलेटेड आ गई हैं। कोई भी आपका जो प्रोडक्ट होगा, सही है, आपने क्या करना है कि वो प्रोडक्ट का नाम और साथ में अगर आप लिखते हैं डॉट माई शॉपिफाई तो आपके पास शॉपिफाई के मुख्तलिफ स्टोर्स जो हैं वो
आ जाएंगे, सही है। अब आपने यहाँ पे कंपेटिटर एनालिसिस जो करना होता है वो इसी तरीके से करना है कि आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर जाएंगे, किसी एक वेबसाइट पे नहीं जाना, मुख्तलिफ पे जाके उसको आपने जो है वो रीड करना है। यहाँ पे आपको ये भी एज मिल जाएगा कि आपको ना थोड़ा अपना स्टोर वगैरह बनाने के मामले में आइडियाज मिल जाएंगे, उन्हें किस तरीके से बनाए हुए हैं स्टोर्स, ठीक है। कुछ स्टोर्स जो हैं वो इतने आपको अट्रैक्टिव नहीं लगते। अब ये पूरा तो वैसे ओपन नहीं हुआ, लेकिन मुझे ना इसका ऊपर का पार्ट ही इतना कोई खास अट्रैक्टिव लगा नहीं, बहुत प्लेन और बहुत सादा सा। जबकि जो हमने पहले वेबसाइट खोली थी वो थोड़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी पहली नज़र में ही। देखा, ये वाली वेबसाइट की भी क्वालिटी जो है वो पिछली वेबसाइट से अच्छी है। तो आई डोंट नो ये पूरी लोड, हाँ पूरी हुई है तो अच्छी लग रही है वैसे। बस ऊपर का पार्ट थोड़ा ऐसा था, बाकी तो सही बनाई हुई है इन्होंने, इतनी भी बुरी नहीं। सही है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप कंपेटिटर एनालिसिस इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर हम देखें, ये आप वेबसाइट का आइडिया भी यहाँ से ले सकते हैं, सही है। वेबसाइट का आइडिया लेने के बाद जो है आप प्रोडक्ट के रिव्यूज़ वगैरह को देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे रिव्यूज़ वगैरह हैं तो वो किस तरीके से हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, ठीक है। तो भी आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। 906 रिव्यूज हैं। परचेजिंग वाज इजी बट द वॉच बैंड्स आर अ बिट टू स्मॉल फॉर माय रिस्ट। परफेक्ट एग्जांपल जो अभी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे, सही है। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से आपने इन पॉइंट्स के ऊपर गौर करना होता है कि कौन सी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव हैं और कौन सी नेगेटिव है। परचेजिंग वाज इजी का मतलब यही है कि इनका कोई परचेजिंग का प्रोसेस इतना मुख्तलिफ नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। कॉन्टेक्ट फॉर्म और ये सारी चीज़ें ईजी होंगी, ईजिली डिलीवर भी हो गई होगी। लेकिन उसने क्या बोला कि ये जो है रिस्ट जो बैंड है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल था उसकी रिस्ट के लिए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर प्रॉपर अपने डिस्क्रिप्शन में या वैसे आप क्या कर सकते हैं, साइज चार्ट दे सकते हैं, ठीक है, रिस्ट का, कि इतने साइज चार्ट के हमारे पास अवेलेबल हैं, या आप अपने रिस्ट बैंड के ऊपर जो वो अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, पॉजिटिव रिव्यूज़ ही हैं ऑलमोस्ट, वैसे इसके नीचे नीचे जाएंगे तो थोड़े नेगेटिव भी मिल जाएगा। फास्ट शिपिंग है, सही है। द वॉच इज क्वाइट ब्यूटीफुल, अब ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है उसने पैराग्राफ। Shopping was quick, packaging was shipping was quick, packaging was excellent. I had a question about my order and I received a reply within 1 day. Great customer all around. अच्छा, इसने तारीफ की भी है कि कस्टमर सर्विस इनकी बहुत अच्छी है। I could not be happier with my black and gold G Shock case you watch. I've been looking for same exact type of model watch over one. ठीक है, इसने भी पॉजिटिव दिया हुआ है। इस तरीके से आप नीचे नीचे जाते जाएंगे तो आपको जब वो पता लग जाएगा कि कैसे कैसे रिव्यूज हैं। एक तो पता लग गया कि आपने क्या करना है, कि इसने बोला the package took three unfortunately package took 3 weeks to arrive. The delay was due to pandemic and severe winter storm. ठीक है। वैसे अब इस वाले रिव्यू को हम नेगेटिव कंसिडर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि तकरीबन ऊपर कोई 10 बंदों ने ये बोल दिया है कि शिपिंग वगैरह इनकी फास्ट और अच्छी है। अगर इसका देर से भी पहुंचा तो इसने बताया हुआ कि वो था, वेदर इश्यूज थे, ठीक है। ये देख लें, दिस इज़ हाउ यू कैन रीड दी रिव्यूज़ एंड एवरीथिंग। और इसके अलावा ये कि आप लोग इनके स्टोर के आइडियाज़ भी ले सकते हैं। जब स्टोर क्रिएशन पे जाएंगे, मेरी कोशिश होगी कि सबसे लास्ट लेक्चर जो है वो स्टोर क्रिएशन पे ही हो, ठीक है। उसके अंदर मैं आपको ना बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कोशिश करूंगी कि समझा दूं और आपको बता दूं कि शॉपिफाई का स्टोर जो है वो किस तरीके से दिखता है और आप उसको किस तरीके से बना सकते हैं। वैसे तो वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल पार्ट है, लाइक एक चीज़ तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन आई विल ट्राई टू कवर द मैक्सिमम पार्ट, क्योंकि वो चीज़ आ जाती है कि आपको पूरी डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, व्हाट इज़ हेडर, व्हाट इज़ फुटर, व्हाट इज़ मेन मेन्यू, ठीक है, सब मेन्यूज़ क्या होते हैं, पेजेस क्या होते हैं, पेजेस की इंपॉर्टेंस क्या होती है, आपने कौन सी चीज़ को कोशिश करना है कि आप अपने यहाँ पे मेन्यू में रखें, कौन से पेजेस को आपने नीचे रखना है, फिर उसके अलावा पेजेस को कैसे ऐड करना है एंड एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें डिज़ाइनिंग में जाती हैं, बट आई विल ट्राई कि उसके अंदर जो है वो कितनी चीज़ें ऊपर ऊपर से हम कवर कर सकते हैं, तो वो आप जो है वो
कर सकेंगे। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, दिस इज़ द सिमिलर वेब एक्सटेंशन, ठीक है, क्रोम एक्सटेंशन है, फ्री है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, अब ये वैसे साइन अप माँग रहा है, लेकिन मैंने साइन अप नहीं किया हुआ, तो मेरे ख़्याल से यहाँ पे मेरे पास ना थोड़े से फीचर्स इसके अभी कम ही होंगे। ऑल ट्रैफिक शो कर रहा है यहाँ पे आपके पास ना एक ट्रैफिक का होता है रेड एंड ग्रीन कलर, ठीक है, आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक ऊपर जा रही है या नीचे, आपने देखना है कि पॉजिटिव ही हो, यानी वेबसाइट के ऊपर लोग आते रहें। इसके अलावा जो यहाँ पे मेन आपका कंसर्न होगा वो होगा मंथली विजिट्स का, ठीक है, कि मंथली यहाँ पे कितने लोग आते हैं, इस चीज़ को आपने फॉर्मूला में पुट करना है कि मंथली विजिट कितना है। उसके नीचे आप जो है वो सेल्स का एक एस्टिमेट डाल सकते हैं, सिर्फ कि फॉर एग्जांपल अगर हम जो यहाँ पे एक एस्टिमेट लगाते हैं वो यही होता है कि अगर 100 लोगों ने आपके ऐड को देखा होता है ना, तो उसमें से तकरीबन एक या दो बंदा होता है जो कि क्लिक करके चेकआउट तक जाता है। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिल रहा होता है, एक इम्प्रेशन मिल रहा होता है कि लोगों ने देखा है आपका ऐड। तो आप ये कर सकते हैं कि 11,000 के ऊपर आप ये कह सकते हैं, मतलब आप इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं, 11,000 को डिवाइड बाय 100 कर लें कि आपका कितना रेशो आएगा, उसके बाद आपने उसको फर्दर फॉर्मूला में पुट करके और उसकी सेल्स को मेजर कर लेना है। सही हो गया। दिस इज हाउ यू कैन डू द कंपैटिटर एनालिसिस एंड अदर थिंग्स एज वेल। यहाँ पे भी ये इनकी वेबसाइट है, पूरे के पूरे इन्होंने भी कैटेगरीज वगैरह काफ़ी बना रखी है। दिस वेबसाइट इज गुड। ये चीज़ गेट 15% ऑफ, ये सारी चीज़ें, ये बहुत कुछ जो है ना वो शॉपिफाई के स्टोर के अंदर इंक्लूडेड होता है। अगेन ऑल डिपेंड्स अपॉन योर डिज़ाइनिंग स्किल्स, ठीक है, कि आपको कितना डिज़ाइनिंग करनी आती है, कितना फीचर्स के बारे में पता है, कि आप किस तरीके से शॉप नाउ वगैरह बटन्स को ऐड करते हुए और स्टोर को क्लिक करते हैं कि वो पूरा एक फंक्शनल स्टोर जो है वो आप बना सकते हैं। अगर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट्स वगैरह बनानी आती हैं तो आप क्या कर सकते हैं, शॉपिफाई के स्टोर को ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, इस एक्सटेंशन का क्या नाम है, इस एक्सटेंशन का नाम है सिमिलर वेब, ठीक है, सिमिलर, SIMILAR WEB। अच्छा जी, मुझे बताइएगा कि आप लोगों को लेक्चर क्लियर है आज का। इट वाज बेसिकली द काइंड ऑफ लेक्चर जिसमें समझने के पॉइंट्स ज़्यादा हैं, ठीक है, कि बेसिकली कंपैटिटर एनालिसिस होता क्या है और कितना ये इम्पोर्टेंट है, एंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, किसी भी बिजनेस में आप कंपैटिटर एनालिसिस को निगलेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? गुड। ठीक हो गया। ये सारे पार्ट्स ना आपकी क्रिएटिविटी पे भी होते हैं कि आप लोग जो है वो किस तरीके से स्टोर को बनाते हैं। अभी देखें ना, कुछ स्टोर्स ऐसे होते हैं पहली नज़र में ही आपको अट्रैक्ट कर जाते हैं, ये सबसे पहला मरहला होता है कस्टमर को अपनी तरफ खींचने का, ठीक है, कि वो आपके स्टोर पे आता है। और मतलब बहुत से लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि स्टोर हमें मतलब हमारी हम ऐड भी लगा रहे हैं, ठीक है, लोग देख भी रहे हैं, लोग स्टोर पे विजिट भी कर रहे हैं और उसके बाद सेल्स नहीं आ रही। जब उनके स्टोर को जाके देखो तो इस काबिल होता ही नहीं है कि वहां पे जाके कोई बंदा ऐड टू कार्ट करेगा। तो स्टोर आपका जो है ना वो A1 किस्म का होना चाहिए। शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के बारे में भी लेक्चर्स होंगे, यस, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के बारे में भी लेक्चर होगा। मैं कोशिश करूंगी उसको भी जितना सम अप करके एक ओवरव्यू दे सकती हूँ तो मैं उतना जो है वो दे दूँ। इट इज जस्ट लाइक अमेजोन PL का कॉन्सेप्ट तकरीबन हर जगह पे सेम ही होता है, सही है। आपने जब भी कहीं पे अपने एक ब्रांड लॉन्च करना है, आपने एक दो प्रोडक्ट अपने स्टोर पे लगानी है ब्रांड के उसमें, तो वो चीज़ फिर सेम होती है। शहबाज अली, इसके ऊपर फिर आप ये कर लें कि पेमेंट मेथड्स को ऐड करने के लिए थोड़ा और वीडियोस वगैरह देख लें, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि पेमेंट मेथड ऐड करना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है वैसे। सही है, देख लें, उसमें कोई ना कोई इशू हो रहा होगा शायद, जिस वजह से नहीं हो पा रहा है। और सिर्फ पाकिस्तानी मार्केट में तो नया पे भी वर्क कर जाता है, क्यों नहीं, है तो वैसे इंटरनेशनल।
बाय द वे आई मस्ट से कि जो लोग पहले दिन से लेक्चर ले रहे होते हैं ना, आपको उनके नाम याद हो जाते हैं, ठीक है। तो जब मैं लिंक शेयर करती हूँ और लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो वहां से ही मुझे जो है ना वो आइडिया होने शुरू हो जाता है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो रेगुलर हैं, पंक्चुअल हैं, जो पहले दिन से आ रहे होते हैं। फॉर शॉपिफाई विच कैटेगरी इज बेस्ट? एवरी कैटेगरी इज बेस्ट ऑलमोस्ट, लेकिन जो प्रोडक्ट्स अवॉइड करनी होती हैं, टूटने वाली, एक्सपायरी डेट्स वाली, ये सारी क्राइटेरिया ये हर बिजनेस के लिए आप समझ लें सेम ही है, ठीक है। ऊपर मैंने बताया था वैसे कि आपने जो है वो किस तरह की प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है, तो आपने उस तरह की प्रोडक्ट में जाने से बस गुरेज करना है थोड़ा, बाकी आप जा सकते हैं। इवन इलेक्ट्रॉनिक्स की भी जो है, आपको लगता है आप नए नए हैं, आप नहीं मैनेज कर सकेंगे, तो आप जो है वो उनको भी अवॉइड करें। यस हफ्सा, जस्ट लाइक अमेजोन, मतलब वही चीज ना जिसका आपको पता है कि इसमें रिस्क ही होगा, ठीक है, या इसमें रिटर्न ज्यादा आ सकते हैं। अब आपको पता है जो क्लोथिंग की लाइन होती है ना कपड़ों की, उसमें बहुत कम लोग जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो डरते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें रिटर्न बहुत ज्यादा है, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, आपके कपड़े के मटेरियल से नहीं होगा, ये वो, जबकि ये वो सारी कैटेगरीज हैं जो आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू देती हैं, ठीक है। लाइक वुमेन फैशन वगैरह की होगी ना, ये बहुत चलने वाली होती हैं, लेकिन सिर्फ डर की वजह से बंदा थोड़ा सा नहीं जा पाता। हाँ, अगर आपकी अपनी यू कह लें कि प्रोडक्ट लाइन बहुत स्ट्रांग है, आप ऑलरेडी मार्केट में कहीं कपड़ों का काम ही करते रहे हैं और आपको पता है कि आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो फिर वो कैटेगरी डेफिनेटली आपके लिए काम करेगी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर होगा, एड्स पे लेक्चर होगा, वैसे एडवर्टाइजमेंट पे आई थिंक सो आगे एक लेक्चर है, तो वहां पे वैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर बहुत सी बातें ऊपर भी होती गई हैं, कुछ चीजें थी जो साथ साथ डिस्कस करने वाली थी, ताकि आपके दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता वो चीज ना थोड़ी सी बैठ जाए कि अच्छा ये चीज इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको पता हो, शुरू के लेक्चर्स में एड्स 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 मैंने बहुत ज्यादा बोला था, क्योंकि इसके अंदर उसका थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन उसमें ये चीज है कि आपको ना प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए होगी, एंड डेफिनेटली यू हैव टू वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोस फॉर दैट एज वेल, ठीक है। और उसके लिए फिर यही है कि थोड़ा सा आप जो है ना वो फेसबुक एड्स वगैरह को या उसमें एड मैनेजर वगैरह क्रिएट करने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जो यूट्यूबर्स वगैरह बनाते हैं वो तो ऑब्वियसली बाद में वीडियो को एडिट भी कर लेते हैं, हाइड भी कर लेते हैं, यहाँ पे वो काम करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आप अगर उसके ऊपर रिसर्च कर लेंगे तो वो चीज़ भी आराम से हो जाएगी, किसी भी वीडियो को फॉलो करते हुए वो चीज़ें हो जाती हैं। यस, क्लोथिंग में साइज इशू बहुत ज्यादा होता है। शॉपिफाई में ड्रॉप शिपिंग बिल्कुल भी रिस्की नहीं है, क्योंकि शॉपिफाई इज इट सेल्फ ए ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली प्लेटफॉर्म, ठीक है। वो खुद ड्रॉप शिपिंग करने पे अलाउ करता है, जितने भी ड्रॉप शिपिंग के, आपको मैंने शुरू में बताया था कि शॉपिफाई में आपने क्या करना होता है कि आप ना ऐप्स को इंटीग्रेट कर देते हैं, सही है, यानी ड्रॉप शिपिंग में ऐप इंटीग्रेट हो जाती है, जो ऑर्डर आता है आपकी ड्रॉप शिपिंग की साइट होती है वहां पे सीधा जाता है, वो उसको जो है वो डिलीवर कर देते हैं। तो यहाँ पे तो आपने ऐप इंटीग्रेट करके बकायदा काम करना होता है, तो इसमें बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग को खुलेआम अलाउ करता है, अमेजोन के साथ कंपेयर नहीं करें। शमाइला नवाज, ये तो सरप्राइज है, ये तो जब स्टार्ट होगा तो आपको पता लगेगा। क्यों, आप क्या चाह रही हैं? खदीजा इद्रीस, अभी तक तो ये शॉपिफाई में जो चीजें चल रही है ना वो पीएल चल रहा है, काइंड ऑफ ठीक है, पीएल ही चल रहा है, ये ड्रॉप शिपिंग नहीं है। ओके शमाइला, नोटेड। यस राहिमा, आप पॉइंट सही समझी हैं कि नेगेटिव रिव्यूज पे ज्यादा फोकस करना होगा अपने, लाजमी कि आपकी प्रोडक्ट में ये गलतियां ना हो, ठीक है। ये सेलर दोस्त और सेलर डैश काइंड ऑफ बहन भाई ही हैं, सेम सेम तरह की हैं, तो जो आपके लिए वर्क कर रही है आप उसको यूज कर सकते हैं। मैंने शायद सेलर डैश यूज की थी, एंड या बिल्कुल उसका जो वो है ना दिखने का, वो उसी जैसा ही है, हीलियम जैसा ही है। खदीजा इदरीस, आप कोर्स मतलब पेड की बात कर रही हैं क्या? नहीं, वो नहीं करवा रहे ये, हाँ ये काइंड ऑफ एक कोर्स ही है ऑब्वियसली, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था शॉपिफाई के बारे में इतना ज्यादा। लेकिन अगर मैं इसकी डेप्थ में जाना शुरू करूँ तो मुझे तो शायद पूरा साल भी लग जाए आप लोगों को बताने में, तब भी इतनी चीजें निकल आएंगी, इतनी चीजें निकल आएंगी, इतनी चीजें।
व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट शॉपिफाई? यू कैन स्टार्ट शॉपिफाई एनी टाइम, जब आपके पास बजट हो और आप कॉन्फिडेंट फील करते हो कि आप कर सकते हैं, आपके पास इनफ नॉलेज है तो आप कर सकते हैं। ठीक है। जकिया बीबी कह रही है कि मैम नेक्स्ट पीएल की इंटर्नशिप करवाएं। एक्चुअली राइट नाउ वी हैव सो मेनी थिंग्स ऑन आवर प्लेट ना, तो उसको मैनेज करना भी काफी। um, तमान ने क्वेश्चन पूछा है, सर्टिफिकेशन एज सच नहीं रिक्वायर्ड होती, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हो भी सकती हैं, क्योंकि देखें हर प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके लिए वो प्लेटफॉर्म आपसे ना मांगता है डॉक्यूमेंट, तो आपको देने पड़ सकते हैं। हो सकता है, स्पेशली जो थोड़े से रिस्की वाले होते हैं, उस साइड पे जाने की वैसे जरूरत ही नहीं है बंदे को। Yes, Kaustubh Praveen. By negative reviews, we can modify our product to get good sales. शुमाइला, लोकल मार्केट से सोर्स करें तो कैसे एनालाइज करेंगे? फिजिकली सारी मार्केट को चेक करना पड़ेगा? नहीं, सोर्सिंग के वक्त तो आप एनालाइज इसी तरीके से ही करेंगे कि आपको जहाँ से बेस्ट रेट मिल रहा होगा माल, वो तो फिजिकल को फिर आप ऐसे ही समझें जैसे आपने फिजिकली कहीं बिजनेस करना हो, तो आप क्या करेंगे, आप किसी भी सदर वगैरह वाली मार्केट में जाएंगी, ठीक है, वहां पे जाएंगी और सेम निश की एक साथ दुकानें होती हैं, वहां जाएंगी, जिसका आपको सबसे बेस्ट रेट मिलेगा, जिसका आपको सबसे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि इसका मटेरियल वगैरह अच्छा है, तो आप उस एक बड़ी मार्केट से, होलसेल की मार्केट से वो वाली शॉप जो है वो पिक करेंगे और वहां से आप डिसाइड करेंगे यहाँ से हमने जो है वो अपना सामान पिक करवाना है। फिजिकली में थोड़ा ये सिचुएशन होगी। सारी मार्केट्स को नहीं चेक करना पड़ेगा, किसी बड़ी वाली होलसेल की मार्केट की शॉप्स में आपको चेक करना पड़ेगा। खदीजा, अब तक तो शॉपिफाई का नो, नहीं, पेड कोर्स है भी नहीं एंड दूर दूर तक कोई इरादा भी नहीं है वैसे। ओके जी, सो लेक्चर जो है वो काफ़ी लंबा वैसे हो गया एज यूजुअल। तो अगर कोई और फर्दर क्वेश्चंस, पहले ये बता दें अब तक आप लोगों का कैसा जा रहा है एक्सपीरियंस, आप लोगों को जो है वो समझ में आ रहा है, सब कुछ अच्छा है? Yes, everything is making sense step by step. Hmm. The raw searching was interesting. Good, good, good. अच्छी बात है। सियालकोट में सपोर्ट्स सर्जिकल वगैरह का काफी कुछ है। सपोर्ट सर्जिकल, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? पूछे क्वेश्चन जो भी है। गुड्स एंड सर्जिकल इक्विपमेंट्स, ठीक। सो पर्सनल, ये कुछ लोगों के प्राइवेट कमेंट्स ऑन होते हैं, आप लोग प्राइवेट कमेंट्स को ऑफ करके पब्लिक में किया करें मैसेज, ठीक है? थैंक यू। सही है, समझ। हाँ, स्पोर्ट्स मुझे लगा है, पता नहीं स्पोर्ट्स होगा या सर्जिकल में कुछ मेडिकल की तरफ आप बात कर रही थी। स्टोर क्रिएशन में अगर कोई इशू हो तो क्या सपोर्ट मिलेगी? um, देखें, द सपोर्ट इज बेसिकली कि आपको अगर कोई हो बहुत ज़्यादा ऐसा मसला जो आपको लगे, मैं सबके लिए बात बोलूँगी कि आप लोग जो है वो
पहले तो ये चीज़ किया करें कि हमेशा उसकी रिसर्च किया करें, ठीक है। और अगर आपको रिसर्च करने के बाद कोई ऐसा पॉइंट है कि आप स्टक हो चुके हैं कि अब आपको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा कहीं पे भी आंसर, तो फिर उसके बाद आप डेफिनेटली शानजा को मैसेज कर सकते हैं, वो फॉरवर्ड कर देंगी तो बता देंगे, ठीक है। उसमें मसले वाली बात नहीं। मसला पता है यहाँ पे क्या आ जाता है, बच्चों के ऐसे सवाल होते हैं, स्टूडेंट्स के आई मीन ऐसे सवाल होते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर नॉट किड्स। तो सवाल ऐसे हो रहे होते हैं, इवन मेरे पास भी होते हैं। मैं तो वैसी मेंटोर वाली देख ही नहीं सकती हूँ, पता नहीं 1000+ चैट्स हैं, तो मेरा तो वैसे ही सर घूम जाता है उसको देख के। उसमें आते हैं मैसेजेस के मैम व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएन, क्या आप सिर्फ ये बता सकती हैं कि एसएन एसएन का क्या मतलब होता है। अब आपको लगता है कि किसी भी बंदे के पास इतना टाइम होता है कि वो आपको बताएगा एसएन क्या होता है, सही है। तो आपने क्या करना है कि अपनी रिसर्च करिएगा। जब कोई ऐसा मसला हो जहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रक है और आपको पता है कि कोई बंदा जो मार्केट में ऑलरेडी काम कर रहा है उस फील्ड में और उससे मुझे पूछना चाहिए, तो फिर जो है वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे ये है कि स्टोर क्रिएशन, हाँ नहीं स्टोर क्रिएशन, अच्छा आपने सीखा हुआ नहीं है, ठीक है, कोई मिस्टेक हो तो आप पूछ सकते हैं, सही है, कोई इशू हो तो। यस, इंशाल्लाह मोहम्मद जिशान, ठीक है। क्योंकि ना ये चीज़ ये कुछ स्टूडेंट्स की वैसे गलत अप्रोच होती है और फिर वो मानते नहीं है, उनको ये होता है कि रिप्लाई नहीं आता, जबकि लिटरली ईशान सर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कि वो जो है वो इतने ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया करें, फिर भी वो दे देती हैं। इतना तो कहीं पे आपने पे किया हुआ होता है ना, तो भी आपको नहीं मिल रहा होता रिस्पॉन्स। एंड स्पेशली दिस थिंग हर्ट्स यू, जब आपको कहीं से कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहे होते हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा होता है कि आई डोंट नो क्या किया जाए, सही है। जहाँ इतना डिलीवर कर दिया जाता है, इतना भी अपने टाइम में से निकाल के, इसमें कोई बोलने की या जतलाने वाली जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप कितना अपने काम के साथ ऑनेस्ट हैं और आप क्या कर रहे हैं। बट स्टिल पीपल आर लाइक, ठीक है, कि अगर उन्हें कुछ फ्री का मिले या कुछ पेड का मिल रहा हो, उन्होंने अपनी हालत नहीं बदलनी है। एंड आई होप सो कि आप सब इस चीज से अग्री करते होंगे। मैम क्या वेबसाइट डेवलपमेंट के कोर्स में शॉपिफाई स्टोर भी होगा? वेबसाइट डेवलपमेंट के कोर्स में जो है आपको मतलब एक प्रॉपर, स्पेशली जो मेन फोकस होने वाला है वो यही होने वाला है कि आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी आए, ठीक है। आप वैसे ये है कि जब वो कोर्स कर लेंगे तो उसके बाद यू कैन मेक एनी काइंड ऑफ वेबसाइट, ठीक है। अगेन वो तो आपकी क्रिएटिविटी भी है, कुछ लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, उनकी कलर कोऑर्डिनेशन और ये सारी चीजों में बहुत उनको महारत होती है। वो भी बहुत सारी फ्री एक्सटेंशन आपको बताई जाएंगी किस तरीके से आप अपनी क्रिएटिविटी को इनहांस कर सकते हैं। लेकिन ये है कि मेन फोकस उसमें ई कॉमर्स वेबसाइट को इसीलिए रखा गया है क्योंकि हमें पता है कि आपको ज्यादा क्लाइंट जो है वो उसका जरा मिलता है, ठीक है, बाकी भी मिलते हैं लेकिन ई कॉमर्स वेबसाइट के मिलते हैं। तो जब आपको वो बनानी आ जाएगी देन यू कैन डेफिनेटली क्रिएट अ वेरी आउट क्लास काइंड ऑफ शॉपिफाई स्टोर एज वेल, ठीक है। आप उसमें आराम से बना सकते हैं। आराम से मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप बना सकते हैं क्योंकि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ऐसा ही था कि मैंने पहले वेबसाइट्स बनानी शुरू की थी, मतलब सीख के, ठीक है, वेबसाइट डिजाइनिंग शुरू की थी। तो शॉपिफाई स्टोर के लिए ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ अलग से सीखना पड़ा होगा या मैंने किया होगा, वैसे तो उसके अंदर थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होती हैं, लाइक ये एप्स वगैरह को इंटीग्रेट करना, लेकिन ये कोई इतना वो काम नहीं है, ठीक है। जब वो आप शॉपिफाई को सीख रहे होते हो, आप सोर्सिंग वगैरह को सीख रहे होते हो, तो आपको पता लग जाता है। बट यस यू कैन, क्योंकि आपको सारा डायफ्रेम जो एक स्टोर का या वेबसाइट कह लें, बिकॉज शॉपिफाई इज ऑल्सो अ वेबसाइट, तो आपको वो चीज़ पता लग जाती है, तो आप डेफिनेटली उसको आराम से स्क्रैच से बना सकते हैं। फ्री होस्टिंग एंड डोमेन भी बता दें, वो भी बताएंगे, यस। आपको इवन ये भी बताएंगे कि कहाँ से आपने फ्री होस्टिंग एंड डोमेन लेनी है, ताकि आपका प्रॉपर कोर्स के दौरान प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंस हो जाए। और उसके बाद जो है आपने वो वेबसाइट लाइव भी कैसे करनी है, ठीक है। लाइव का मतलब ये होता है कि कोई बंदा अगर गूगल पे सर्च करेगा तो आप वेबसाइट दिखा सकते हैं। वैसे तो आप कभी भी लाइव नहीं कर सकते पेड होस्टिंग के अलावा, लेकिन आपको ये मेथड्स बता देंगे सो दैट यू कैन प्रैक्टिस दिस थिंग कि आपने जो है वो क्लाइंट की भी वेबसाइट को लाइव कैसे करना है। लाइव का मतलब होता है गूगल पे सर्च करो तो आपकी वेबसाइट को देख सकते हैं। कौसर कह रही है कि इट मीन्स मैम आफ्टर वेब डेवलपमेंट कोर्स should I create website Shopify store? Yes, you can. You definitely can create a Shopify store. आप बना सकती हैं, आपको पूरा पता लग जाएगा किस तरीके से बनाया जाता है। ऑब्वियसली शुमाइला, होस्टिंग एंड डोमेन देखें क्योंकि वो वेबसाइट का रिलेटेड कोर्स है, ठीक है। आई नो कि आप उसमें इनरोल्ड हैं, आपने बहुत पहले बताया भी था।
तो शॉपिफाई सॉरी, उसमें आपको बताया जाएगा कि डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है, हर चीज़ जिस तरीके से कोई भी इसमें हो गया या अमेजोन होलसेल में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझाया जाता है, इस तरीके से उसमें भी समझाया जाएगा। सो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। एसएसएल सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, या आपको ये वेबसाइट के ऊपर जो ताले का निशान लगा हुआ होता है ये क्यों होता है, कैसे लिया जाता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आप जो पूरा ये वेबसाइट का यूआरएल देख रहे होते हैं, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला एक डोमेन का पार्ट होता है, एक सब डोमेन या मेन डोमेन कौन सी होती है उसके अंदर। तो वो सारी चीज़ें होंगी, सही है। एंड आपके लेक्चर्स, अब उसके ना लेक्चर्स भी वैसे काफ़ी ज़्यादा है, तो अगेन हम टाइम टेबल आपके साथ शेयर कर देंगे, उसके अंदर भी आपको ये चीज़ पता लग जाएगी, लाइक कि एक दिन जो लेक्चर हो रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक आपने करना है, तो आप जो अपनी वेबसाइट को पहले दिन से अपने मेंटोर के साथ स्टार्ट कर लेंगे, आपने वो पार्ट अपने वेबसाइट में करना होगा, ठीक है। लाइक आपको बताया जाएगा कि आज आपने डोमेन इंटीग्रेट करनी है, आज आपने फलानी चीज़ करनी है, इस तरह करते 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 इंशाल्लाह जो हमारा एंड स्टेप होगा वो होगा कि जब आप एक रफ अपनी कोर्स के दौरान की वेबसाइट जो है वो बना चुके हो, ठीक है। बाकी ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग्स वगैरह तो साथ साथ मिलती रहती हैं, तो वो चीज़ें बंदा फिर बाद में भी अगर एक मरतबा बना के भी किसी को ना याद आए तो रिकॉर्डिंग्स आप सुन सकते हैं। ठीक हो गया। आई थिंक 2nd of Jan is scheduled for the you know lectures। वीक में कितनी क्लासेस होंगी? वैसे तो आई थिंक सो कि 2 क्लासेस आर मोर देन इनफ, ठीक है, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपका एक ना हफ्ते के अंदर एक अच्छा गैप बन जाता है, एक क्लास से दूसरी क्लास के बीच में एक मरतबा 3 दिन का गैप बनता है, एक मरतबा 4 दिन का गैप बनता है, तो आप अपने पिछले लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। बट अगेन ये चीज़ हम देखेंगे ना कि कोर्स की ड्यूरेशन कितने अरसे तक चली जाती है, सही है। तो फिर उस हिसाब से, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है वेबसाइट वाले कोर्स में, सारी चीज़ें स्टूडेंट को साथ साथ करनी होंगी, ठीक है, और हमें करवानी होंगी, तो फिर हम उस हिसाब से उसको कर लेंगे एडजस्ट इंशाल्लाह, ताकि बहुत ज़्यादा भी लंबा ना चला जाए और टाइमली हो जाए। हम्म। शॉपिफाई स्टोर के लिए मैं आपको बताऊं तो अब मैं यहाँ पे आपको एक मशवरा दे देती हूँ। वैसे स्टार्ट में वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता, लेकिन आगे जाके आपको चाहिए होते हैं। बेटर ये है कि आप ना शॉपिफाई के स्टोर के लिए भी आपके पास कंपनी अगर है तो बहुत अच्छी बात है। जिस नाम से आपकी कंपनी है, ठीक है, आपकी एलएलसी वगैरह मौजूद है, आप उस नाम से भी चाहें तो स्टोर बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है वो कोई इतना अच्छा नहीं जा रहा तो आप दूसरे नाम के साथ भी बना सकते हैं। लेकिन अगर एक नाम पे होते हैं तो वो ज़्यादा काइंड ऑफ एक मतलब थोड़ी ऑथेंटिक सी चीज़ हो जाती है, अदरवाइज नहीं। एलएलसी बस यही है कि कंपनी प्रूफ वगैरह आपको देना पड़ जाता है कल को अगर आपको देना पड़े तो, ठीक है। इसके अलावा कोई एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ना ही कोई बहुत ज्यादा मुश्किल हो, मतलब इसमें ना। सही है। ओके जी, सो एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क। एनी कह रही एग्जैक्टली मैं जॉब करती हूँ तो टाइम नहीं होता है। नहीं, दो ही होंगे मैक्सिमम, कोशिश इतनी ही होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा भी वो फिर बंदे को पिछला वाला रिटेन नहीं होता। शहजाद खान, थैंक यू सो मच फॉर योर डेडिकेशन। माय प्लेजर। अबद नसीर कह रहे हैं कि हाउ मच मनी डू वी नीड टू स्टार्ट शॉपिफाई। जितना गुड़ उतना मीठा। सही है, जितना आप लाइक स्टार्ट तो बहुत कम से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि अगर बहुत अच्छा भी जाना है, लेके जाना है, तो एटलीस्ट 5 lakhs मिनिमम इतना तो रख लें अपने पास। ठीक है। फाइव टू टेन इज गुड टू गो। जस्ट अ मिनट, कॉल है।
सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। एक्चुअली एक कॉल आ गई थी इसलिए। अच्छा, डू वी नीड वाइट लेबल फॉर ड्रॉप शिपिंग? नो, नॉट नेसेसरी। राशिदा क्या कह रही हैं कि थैंक्स मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम, थैंक यू सो मच, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा जी, आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है, एंड आई होप सो कि आप लोगों को जो है वो ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो यू कैन रिवाइज इट, ठीक है, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों के मेरे ख्याल से आज तो कोई इतने खास स्किप नहीं हुए हैं, तकरीबन सारे हो गए हैं। थैंक यू सो मच शमामा। शमामा भी काफ़ी पुरानी स्टूडेंट ही हैं, आई थिंक सो फ्रॉम बैच 3। अब मुझे काफ़ी नाम याद आ गए हैं, हफ्सा सैयद, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और बाकी यही है कि वैसे तो संडे का दिन अब मेरे लिए बिल्कुल डिसाइडेड है ही अब तक कि संडे का दिन जो है वो शॉपिफाई के लिए होगा। बट अगर कोई और चीज़ क्लैश बीच में नहीं कर जाती है तो अगेन वही चीज़ है कि आपको 1-2 दिन पहले जो है वो पता लग जाएगा। शमामा इज सेइंग फ्रॉम बैच 2, ओके। तो फिर आप लोगों को जो है वो इंशाल्लाह इन्फॉर्म कर देंगे टाइम पे, सही है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड, बी पेशेंट एंड नॉट स्टॉप योर लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। लर्निंग जो है वो हमेशा करते रहिए, बिकॉज आई एम ऑल्सो इन द फेज ऑफ लर्निंग सम न्यू थिंग्स। दैट इज़ वाई आई वाज सेइंग कि इतना ज़्यादा टाइम निकालना पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज आप लोग अपनी भी रिसर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, खुद भी कर रहे होते हैं। अभी भी बिफोर लेक्चर आई वॉज डूइंग समथिंग, वो मेरी अपनी पर्सनल ही रिसर्च थी, ठीक है, विच आई नीड टू फिनिश इन अ फ्यू डेज, तो इसलिए भी। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।